सियावर रामचंद्र की है, मार मोट बंसी वाले की। कह है कि जो जाके निर्भर रहे ताको ताकी इलाज, उल्टे जल मछली तेरे बहो जात गजरात। जो जाके आश्रित रहे ताको ताकी इलाज, तो जो जाके आश्रित रहे ताको ताकी इलाज, उल्टे जल मछली तेरे और बहो जात गजरात। भाव यह है कि मछली जो है नदी के आश्रित जल के वहां रहे, वही बंको घर, वही बंको पास मैं पर निर्भर करे, तो वह नदी जो है एक प्रकार से थी, मछली ने मदद करे कि वह मछली नहीं, वो एक प्रकार से वहीं बसती रहेगी। रात दिन जल की धारा बह रही है और जल जो है एक प्रकार से धार के जोर से चल रहे, किंतु मच्छी तो जी के स्थान की वहीं सो रहेगी। कितना ही जल चलो, जो जल एक प्रकार से उल्टो चल रहे, माने वो दूसरे तरफ उसको प्रवाह जा रहे है, किंतु मच्छी उस प्रवाह के साथ होकर के नहीं जाती। और बड़ा बड़ा हाथी है जिका तिरनाला जिका भी बह जावे, पर मच्छी तो तिरती ही रहे, क्योंकि मच्छी न को आश्रय है। तो इसी प्रकार से थी, जो भगवान को आश्रय ले ले हुए तो सब प्रकार से भगवान बन की सुरक्षा करे। नदी तो जड़ है, भगवान चेतन है, तो वह की अपेक्षा और विशेष रूप से भगवान वह की सुरक्षा करे। भविष्य ने जाकर के श्री रामचंद्र जी को शरणों ले लियो, तो शरणों ले लियो तो एक प्रकार से थी मैंने आश्रय दे दियो। भगवान लीला कर रहे हैं, सुग्रीव आदि बांदरों से पूछ रहे हैं कि रावण का भाई भविष्य जो है अपने शरण आया है, तो इस विषय में तुम लोगों का क्या विचार है, तुम्हारी क्या इसमें सम्मति है, तुम बतलाओ। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते ही रहते। तो उस समय के बीच के बाद सुग्रीव ने यह बात कही कि मेरी राय तो यह है कि ये शत्रु का भाई है, इसको बांध करके रखना चाहिए, क्योंकि राक्षस लोग अपने बलवान होते हैं, मुंह को दे करके मार डाले, तो न मालूम है किस समय अपनों को धोखा दे देवे। इनकी जो माया है वो बड़ी विचित्र होती है। इसलिए हमारी राय तो यही है कि इसको पकड़ करके बांध करके रखना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव तुमने जो राय दी वो बड़ी अच्छी राय दी, बड़ी नीति की उचित राय दी। मित्रों को जिस प्रकार से राय देनी चाहिए वैसी तुमने राय दी, उसको समर्थन करो, बड़ी प्रशंसा। उसके बाद में यह बात कही, क्या कोई मेरे सन्मुख क्या किसी की माया दिख सकती है? और तुमने कहा कि राक्षस बड़े बलवान होते हैं, मेरा भाई जो लक्ष्मण है वो समझो कि क्षण के मां सब राक्षसों को मार सकता है, तो माया तो मेरे सन्मुख नहीं चलती, राक्षसों का बल लक्ष्मण के आगे नहीं चल सकती। और इससे भी बढ़कर एक बात है कि चाहे वो कितना ही अपराधी क्यों नहीं हो, जब वो हमारी शरण आ जाता है तो उसका मैं त्याग नहीं करता। ये हमारे एक व्रत है। वाल्मीकि में ये दिखलाया कि भगवान कहते हैं कि जो वचन मात्र से भी कह देता है कि मैं आपका हूं,
तो मैं उसको अभय दान दे देता हूँ। तो भाव ये दिख रहा है कि मेरे जैसे आदमी को क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी तो सैन में समझते थे, संकेत से समझते थे, बोले ठीक है। विष्णु को ले आए, तो बोला कि आओ लंकेश। समुद्र का जल मंगा करके वहीं राज तिलक कर दिया लंका का। तो भगवान तो भविष्य की बात जानते थे कि लंका तो तुम्हारे को मिलनी है, अरे विष्णु को देनी है तो पहले ही दे दो। तो पहले ही लंका विष्णु को दे दी। रावण ने जो लात मारी, तिरस्कार किया विष्णु का कि तुम जाते तपस्वी के पास, एक प्रकार से उनको तू उपदेश दे। तो विभीषण भगवान की शरण आ गया और भगवान ने उसको स्वीकार कर। जिस वक्त में लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, उस वक्त के वहां भगवान विलाप करते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि सीता रावण के द्वारा हरी गई, उसका कोई फिक्र नहीं, और भी जो कुछ हुआ उसका कोई फिक्र नहीं। फिक्र इस बात का है कि मेरी शरण जो विभीषण आ गया था, उसको मैंने आश्वासन दे दिया था, वो जो हमारा मिथ्या हो जाए तो हमारे लिए कितना करे। तो भाव यह है कि आश्रित जो जन है वह के लिए कैसा एक प्रकार से भगवान का भाव है आश्रित जन के प्रति। तो भगवान का जो आश्रय मिल जावे और भगवान तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही है, फिर हमको अपने लिए कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वे तो साक्षात भगवान थे। जो अच्छे पुरुष होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, उनका भी हम आश्रय कर ले और विश्वास कर ले तो हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं। शास्त्रों से भी ये बात सिद्ध है, युक्ति से भी ये बात सिद्ध है। महात्माओं की बात तो दूर रही, जो संसार के बीच के वहां आपकी इज्जत रखने वाले हैं, प्रतिष्ठित आदमी है, महात्मा नहीं है, किंतु एक प्रकार से संसार के बीच के वहां किछु श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वे लोग भी एक प्रकार से अपने आश्रित जन का त्याग नहीं करते, और जो करते हैं उनकी दुर्दशा होती। थोड़े समय के पहले की बात है, आगरे की जेल के बीच में डूंग जी और जुहार जी दो डाकू थे, और वे आगरे की जेल के बाद रहने वाले जो जेल है उनकी सबकी हथकड़ी बेड़ी काट करके और सबको निकाल दिया और फिर आप निकल गए। अब उस वक्त में अंग्रेजों का राज था, तो उनके ऊपर अंग्रेजों ने बड़ी कड़ाई की कि वे जो डूंगजी जुहार जी दो जो डाकुओं के भी डाकू, उनको एक प्रकार से सख्त सजा देनी चाहिए। जो कैदियों को भी निकाल दिया और खुद भी निकल गए। उनका ये भाव था कि हम जब इस कैद से निकले और हमारे साथ ही यहाँ रहे तो हमारा निकलना लज्जा की बात है, पहला इनको निकाला फिर हम निकले। तो सब कैदियों को निकाल करके वे निकले। एक तो गया समझो कि जोधपुर के महाराज के पास, और एक गया बीकानेर के महाराज के पास। बीकानेर का महाराज उस वक्त सरदार सिंह जी थे, बड़े एक प्रकार से प्रतिज्ञा में दृढ़ और बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष थे। कोई महात्मा तो नहीं पर सज्जन अच्छे पुरुष थे। उनके पास जाकर के कहा डाकू ने कि देखो हम गवर्नमेंट के चोर हैं
और गवर्नमेंट हमारे पीछू में है, और जो हमको आश्रय देगा उसको भी गवर्नमेंट तंग करेगी। तो आपकी सामर्थ्य हमको रखने की है, तब तो रखिए, हम आपकी शरण आए हैं। और आपकी सामर्थ्य नहीं है तो अभी हमारे को जवाब दे दीजिए, हम दूसरा किसी का आसरा देंगे। तो बोला नहीं, हम तुमको आसरा देते हैं, तुम हमारे यहाँ। दूसरा गया तो डूंग जी तो थे चाचा काका, और जुहार जी थे उसका बेटा। तो जोधपुर के महाराज को गया, उसने भी वही बात कही कि देखो हम गवर्नमेंट के चोर और डाकू हैं, गवर्नमेंट हमारे पीछे है, हमारे को जो आसरा देगा उसको गवर्नमेंट तंग करेगी। हम आपकी शरण आए हैं, जब शरणागत की रक्षा करने की आपकी सामर्थ्य हो तो हमको रखिए, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए, हम दूसरा उपाय सोच सकते। बोले नहीं, तुम रोक, कोई चिंता नहीं। उस वक्त के बीच के वहां 22 रजवाड़े जो खास हैं, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि, उनके ऊपर आबू जी का एजेंट वो सबका शासक था। तो आबू जी का एजेंट किसी अपने अधिकारी को या खुद बीकानेर के महाराज के पास में भेजा कि इस तरह से हमारा चोर है वो आपके पास है और उसको छोड़ना ही होगा। हाँ बोले है, तो बोले उसको छोड़ दो, ऊपर का हुक्म है, सख्त आज्ञा है, उसको छोड़ना ही होगा। बोलो कि जाकर के आबू जी के एजेंट को कह दो कि वो सिरदार सिंह राजा के पेट में है, हमारे पेट के अंदर है, उसको चीर कर निकाल लो। मतलब ये कि जब तक हम जीत करेंगे नहीं तो नहीं, तुमको जो कुछ करना हो तो कर लो, हमको मार डालो उसको ले। हमने उसको आसरा दे दिया, जब तक हम जीते नहीं देंगे। छोटा सा बीकानेर का राज, ये हिंदुस्तान का सारे का समझो कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का राजा था गवर्नमेंट, और उसके नीचे आबू जी का एजेंट, उसके नीचे बीकानेर का राज। वो आकर के एजेंट से कहा कि ये बात कहते हैं। एजेंट ने अपने ऊपर से पूछा कि क्या करना चाहिए, बोला कि चुप रहो, अब कोई युद्ध छेड़ दोगे तो सब राजा एक हो जाएंगे, धमकाने से काम चले तो चला दो, तो चुप मार जाओ, बात मत करो, चुप कर लिए। जोधपुर के महाराज को जाकर के कहा कि तुम एक प्रकार से इसको छोड़ दो, ऊपर का सख्त हुक्म है कि छोड़ना ही होगा, हमारा चोर है, तुम उसको आश्रय दिया है। हाँ बोलो है, तो बोलो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो एक प्रकार से सख्त हुक्म है कि आपने छोड़ना ही पड़ेगा। तो बोला मैंने उसको आश्रय दिया था, ये दिया था, अब जोर पड़ा उसका, तो बस उसको छोड़ दिया। तो वो जाने के समय उसको श्राप दे गया कि तू हमारे को आश्रय देकर के त्याग कर देता है, इस वास्ते तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे और तुम मरो। तो फिर उस सारे शरीर के बीच में ये कीड़े पड़ गए और वो तरब तरब करके मरे, उसका वो श्राप लग गया उसको। एक भी डाकू था, किंतु बात न्याय की थी, वो आश्रय नहीं देता तो कोई बात नहीं। तो अभी तक वो बात चली आ रही कि बीकानेर का जो महाराज है उसने आश्रय नहीं दिया, उसने आश्रय दे दिया। और भी सुना जाता है, तो इतनी बात हमारे पूरी ख्याल में नहीं रही कि बीकानेर का महाराज था कि जयपुर का महाराज था। ये वो तो बीकानेर का महाराज था, सिरदार सिंह जी थे, ये तो हमारा ख्याल है। तो कोई भी हो, उस राजा ने उसको छोड़ दिया। और उसके ऊपर बीच में ठाकुर जी को बीच में दिया कि मत, ठाकुर जी को बीच में देकर के शब्द खा करके कहता हूँ कि कितनी भी भारी आपत्ति आएगी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो ठाकुर जी का दर्शन करने के वास्ते गया
तो ये बतलाया जाता है कि ठाकुर जी की जो मूर्ति है उसने मुंह फेर लिया। वो धातु की मूर्ति का मुंह अभी फेरा हुआ है। ये तो सब कोई है तो जयपुर राज की बात, तो जयपुर राज की बात। मैं बोली जयपुर और जोधपुर की तो मेरे ख्याल नहीं रही। जयपुर राज में कमजोरी रही है बस, बहुत ज्यादा। हाँ, तो जयपुर की समझनी थी, तो उन्होंने अपने आश्रय जन को त्याग कर दिया। तो समझो कि सिद्धराज सिंह जी ने नहीं किया, और सिद्धराज सिंह जी एक बीकानेर के राजा ही तो थे ना, तो अपने ऊपर वाले की धमक पड़ने पर भी उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मैंने इसको आसरा दिया है और मैं जब तक जीता रहूंगा नहीं छोड़ूंगा इसको, उनको मार डालो। तो हम लोगों के लिए तो समझो कि स्वयं भगवान आश्रय देने के लिए तैयार, और भगवान की शरण होकर के उस पर हमको निर्भर हो जाना चाहिए। फिर हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं है। हम तो कहते हैं कोई आदमी सत्य का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो सके, क्यों सत्य साक्षात भगवान का स्वरूप है। किंतु आजकल तो ये बात है कि हम मिथ्या का आश्रय लेकर के और अपनी रक्षा चाहते हैं, झूठ का आश्रय लेकर। हम किसी को कहते हैं कि भाई व्यापार में झूठ कपट मत करो, इनकम की चोरी मत करो, सेल टिकट की चोरी मत करो, और अपने झूठ का आश्रय मत लो। गवर्नमेंट की कानून को भंग मत करो, और कहीं गवर्नमेंट की कानून भंग हो जावे तो मत डरो। गवर्नमेंट के पूछने पर साफ कह दो कि ये कानून का भंग हमने किया, इसके वास्ते जो आपकी इच्छा उसको दंड दे सकते। ये कठिनाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो तो कानून भंग मत करो, और यदि आप में शूरवीरता है तो कानून को भंग कर सकते हो, किंतु एक प्रकार से डरो मत। काम करने पर साफ कह दो कि हाँ हमने आपकी कानून का भंग किया, जो कि आपकी इच्छा उसको दंड। तो ये जो वीरता है ये उस भगवत आश्रित पुरुष के वहां स्वाभाविक किया जाती है। तो वो कभी डरता ही नहीं, किसी का भय करता ही नहीं, चाहे उसको कोई मार डाले। जैसे प्रहलाद, उस प्रकार की स्थिति उसकी हो जाती। तो हमको भगवान का आसरा लेकर के उस पर निर्भर होकर के संसार के वहां जीना चाहिए, नहीं तो उसे जीने से मरना ही अच्छा है। मरना अच्छे का मतलब ये कि आत्महत्या करके मर जाओ, ये कहना नहीं है। माने मरने की माफक आप बता जाओ तो उसको स्वीकार कर लो, किंतु अपने धर्म का त्याग मत, भगवान की शरण का त्याग मत करो, धर्म का त्याग मत करो। धर्म कहता है कि मुझको ही लोग त्याग देते, मैं किसी का त्याग नहीं करता, और जो धर्म का त्याग नहीं करता धर्म उसका कभी त्याग नहीं करता। और ईश्वर के भी यही है, ईश्वर कहते हैं कि मुझको लोग छोड़ देते, मैं किसी को नहीं छोड़ता। और जो ईश्वर को नहीं छोड़ता भगवान उसको कभी छोड़ते ही नहीं, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। मैं तो कह रहे हैं क्या है, महात्मा जो पुरुष होते हैं वे काम से, लोभ से, भय से कभी धर्म का त्याग नहीं करते। वे समझते हैं कि धर्म ऐसा नित्य है और ये जीवन मनुष्य का ऐसा अनित्य है। अनित्य जीवन के लिए नित्य वस्तु का त्याग कैसे करें। मनु जी कहते हैं, नीति कहती है कि यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, और ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नश्य एव ही। जो सत्य वस्तु है उसका मिथ्या वस्तु के लिए सत्य का त्याग कर देता है। संसारी पदार्थ मिथ्या है, इसका जो त्याग कर, इसके लिए जो सत्य का त्याग कर देता है, ध्रुव वस्तु का, नित्य वस्तु का, परमात्मा का त्याग कर देता है, उसके लिए परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं।
यानी उसके लिए छिप जाते हैं। नाश का दो अर्थ है, अभाव होना और समझो कि लोप होना। तो भगवान उसके वास्ते अपने लोप हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और मिथ्या जो वस्तु है वो तो नाशवान है ही। तो इस वास्ते मिथ्या वस्तु के लिए सत्य का त्याग नहीं करना। तो संसार के लिए परमात्मा का त्याग नहीं करना। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ती। अपराधी के अपराध को माफ कर देते हैं। एक प्रकार से जो उसकी शरण हो जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे कैसा ही अपराधी क्यों नहीं हो। ईश्वर और धर्म और महात्मा, इनके जो शरण चला जाता है, आश्रित हो जाता है, इनके तीनों के नियम है कि उस आश्रित को त्यागते नहीं, वो खुद ही उसका त्याग कर देते, तो उसका कोई उपाय नहीं। और इन तीनों के में सबसे बढ़कर के भगवान है, तो मालिक है। महात्मा के भी भगवान मालिक है और धर्म के भी भगवान मालिक। आचार प्रभु धर्मो धर्मस्य प्रवृत्ति। आचार आचरणों से धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म के प्रभु अच्युत भगवान। तो भगवान सबके प्रभु, इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के संसार के मां विचरण करना चाहिए, संसार के मां जीवन यापन करना चाहिए, भगवान की शरण होकर के, और उसके आश्रय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, किंतु भगवान का त्याग नहीं करना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर भगवान का त्याग नहीं करना, प्राणों का त्याग करना, इसका मतलब क्या कि ऐसी आपत्ति आवे कि या तो तुम भजन ध्यान और गीता ईश्वर की भक्ति इसका त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारे को समझो कि फांसी का हुक्म है, तो फांसी चढ़ जाने में कोई आपत्ति नहीं। हम तो ज्ञान करके मरना नहीं चाहते, जीना भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं। किंतु दूसरा आदमी ये कहता है या तो तुम धर्म को छोड़ दो या ईश्वर को छोड़ दो, और नहीं तो तुम फांसी स्वीकार करो। तो उस जगह के बीच के मां धर्म का या ईश्वर का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि फांसी का स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद ने वो बात बार बार अपने सामने रखी कि चाहे फांसी चढ़ा दो, किंतु मैं मेरे कर्तव्य का त्याग नहीं छोड़ूंगा, कर्तव्य का नहीं त्यागूंगा, या ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। तो वे डटे रहे, तो ईश्वर ने उसकी सब प्रकार से रक्षा करी। इसी प्रकार से थी हमको प्रहलाद की माफक भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।
इसलिए हम लोगों को भगवान की शरण होकर के और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। भगवान की शरण के कहीं 3 प्रकार आते हैं, कहीं 4 प्रकार आते हैं, और वो सभी एक प्रकार से थी, एक ही बात है। जैसे अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार ये 3 भेद मानते हैं, कोई मन बुद्धि अहंकार चित्त ये 4 भेद मानते हैं, तो मन और चित्त को का 2 स्वरूप मान लेने से 4 हो जाते हैं। और मन है वही चित्त है, चित्त वही मन है। संक्षेप से उसका भेद भी माना जा सकता है। चिंतन करे वो चित्त है, संकल्प करे वो मन है, तो मन ही का दोनों काम है। तो इसी प्रकार से थी अपने प्रमाण के विषय में कोई 3 प्रमाण मानते हैं, कोई 4 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष आगमानुमान यानी प्रमाणानी, ये इस प्रकार से मानते हैं। योग शास्त्र के विषय में महर्षि पतंजलि ने 3 प्रमाण माने। प्रत्यक्ष प्रमाण की जैसे ये घड़ी है, प्रत्यक्ष है, देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान प्रमाण ये कि लोग मर रहे हैं तो हमको भी एक दिन मरना पड़ेगा, या पहाड़ के बीच के वहां धुआं उठ रहा है तो वहां अग्नि जरूर है। इस प्रकार से जो जुक्ति प्रमाण है वो है सो अनुमान प्रमाण। और एक शब्द प्रमाण, ये बात जो है तो गीता में लिखी है, ये महापुरुषों का वचन है, तो वो है शब्द प्रमाण। आप्त पुरुष का जो वचन प्रमाण है वो शब्द प्रमाण। आप्त पुरुष माने महात्मा पुरुष, उनका जो वचन है वो प्रमाणित है, ये शब्द प्रमाण। और शास्त्र सब के सब आप्त पुरुषों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, इस वास्ते शास्त्र प्रमाण है, सो शब्द प्रमाण। समझो कि न्याय जो शास्त्र है, वैशिक जो शास्त्र है, उन्होंने 4 प्रमाण माना, 3 तो ये और चौथा उपमान। उपमा जिसको हम कहते हैं कि वो चंद्रमा की माफक है, वो मुख की माफक है, ये उपमा को एक प्रमाण माने। तो यहाँ उपमा जो प्रमाण है उसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसको अलग नहीं माना। तो मैं शरणागत की बात कहता था और विषयांतर में चला गया। तो भगवान ने गीता में उसके 4 भेद किए। मां ही पार्श्वित है, ये पिशु पाप योनियो अस्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते भी अंति परांगति। हे पार्थ, मेरी शरण होकर के ये स्त्री हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो और चाहे पाप योनि भी क्यों नहीं हो, वे भी एक प्रकार से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरी शरण होकर के। तो शरण का क्या स्वरूप है कि मन मना वो मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु। और माँ में वैश्य तुम थे प्रति जाने प्रिय से, ये जो के माँ का है 18 विद्या के, वही 34 के माँ है कि मन मना वो मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु। और माँ में वैश्य युक्त महात्मा नंग मत परायण है। तो अर्जुन मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, तू मेरे को प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे में मन लगाकर मेरी शरण हुआ, तू मेरे को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मेरी शरण हुआ। तो शरण का ये 4 प्रकार हो गया, इसका नाम शरण है।